जिससे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 272 विश्वविद्यालय CUT के अंदर रजिस्टर हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें 46 केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 39 राज्य विश्वविद्यालय यानी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, 28 सम विश्वविद्यालय यानी हमारी जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ का टैग होता है वो, और उसके अलावा 149 निजी विश्वविद्यालय यानी प्राइवेट विश्वविद्यालय। एक एंट्रेंस टेस्ट से आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं जहां विभिन्न आयामों के अलग अलग स्पेशलाइजेशंस आपके साथ मौजूद हैं। एक विषय के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे, तो मैं व्यक्तिगत ही मानता हूं खासकर प्रोफेशनल एजुकेशन में, स्पेशली IT सेक्टर में, आप मैकेनिकल करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल करते हैं, आप सिविल करते हैं, तो हाँ मैं ये मानता हूँ ये ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एरिया है। लेकिन अगर आप करते हैं, मैंने BTech IT करी, तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई इंजीनियरिंग नहीं है। ये क्या है? एक स्किल सेट है। स्किल सेट क्या है? स्किल सेट। आप इसको ऑप्ट करिए, आप इसको पढ़िए, किसी का 30 घंटे, किसी को 35 घंटे, किसी को हायर लेवल पे। आप उसके ग्लोबल सर्टिफिकेशंस ऑप्ट कीजिए। ग्लोबल सर्टिफिकेशन मतलब जिन कंपनियों ने वो टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, जैसे क्लाउड की हम बात करते हैं तो प्रोमिनेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, GCP यानी गूगल सर्विस प्रोवाइडर, और इसके अलावा अमेजन। ये 3 प्रोमिनेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनका अप टू 90% क्लाउड कैपिंग है। आप इनके सबके सर्टिफिकेशंस हैं। BSc कीजिए, सर्टिफिकेशन ऑप्ट कीजिए, एंड नाउ एंटायर IT वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। दे आर मोस्ट वेलकम यू। वो बिल्कुल भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है आपने BSc किए, आपने BA किए, BCom किए, कुछ लेना देना नहीं है। मैं डॉक्टर विपिन शर्मा, रिसेंटली आई अवॉर्डेड माई PhD फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरे जो अधिकारी हैं, मेरे जो बॉस हैं, BSc ग्रेजुएट हैं। मेरे जो बॉस हैं जिनको मैं रिपोर्ट करता हूं, जो मेरे सीनियर हैं, और मेरे जैसे लगभग 28 लोग उनको रिपोर्ट करते हैं, सिंपली BSc ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो कंपनी में बिल्कुल ये मायने नहीं रखता कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि कंपनी इज ओनली वांट द स्किल। आप उनके कितने काम के हैं, आप उनके कितने काम में फिट होते हैं, ये सिर्फ वो जानते हैं। तो BSc के साथ भी प्रॉपर आप गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी, साथ में पूरा IT सेक्टर आपके साथ है वो ओपन कर सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप CDS भैया ने बताया, आप CDS यानी आर्मी में जा सकते हैं, आप UPSC में जाएंगे, असिस्टेंट कमांडेंट का डायरेक्ट एग्जामिनेशंस होता है। आप जो हमारी होम मिनिस्ट्री में डिफेंस सर्विसेज आती हैं, गृह मंत्रालय के अंदर में CISF, BSF, ITBP, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनमें जा सकते हैं। यानी गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बोथ आर ओपन। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके लिए ओपन है। आप अपनी BSc में स्पेशलाइजेशंस आपके पास मौजूद है, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। कहाँ से ऑप्ट करना है ये अब मैंने बताया, CUET। अब एडमिशन लेते वक्त एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि मुझे ये कैसा पता चले कि मेरे लिए कौन सा विश्वविद्यालय उपयुक्त रहेगा। तो भारत सरकार यानी शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए एक बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसमें उन्होंने अलग अलग रैंकिंग का सिस्टम जारी किया। आप NIRF गूगल डालेंगे तो वहाँ अलग अलग कैटेगरीज में रैंक उपलब्ध हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की अलग रैंक है, और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट प्राइवेट, उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप पता कर सकते हैं कि भैया ये जिसमें मैं विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहा हूँ क्या ये टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में है या नहीं है। जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूँ क्या वो टॉप 100 कॉलेजेस में है या नहीं है, राइट। क्योंकि जो मूल्यांकन है उनका NIRF टॉप 100 में आने के लिए वो बहुत रिग्रेस प्रोसेस है, जिसको मंत्रालय ऑब्जर्व करता है। पीयर परसेप्शंस होते हैं, उसके बाद रैंक जारी होती है। तो जरूर जब भी आप कोई विद्यालय चुने, जरूर आप उसके NIRF के बारे में जानने का प्रयास करें। किसी की बातों में आकर के यार बहुत अच्छा है मैंने किया था, इस नाते सिर्फ उसको चूज नहीं करना है, परखना है कस्टमर की तरह, उसके बारे में आपको और जानना है, प्लेसमेंट क्या है और हमारे पास क्या चीज़ें हैं जो विद्यालय से मिल सकती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग जानें और उसके बाद ही अपना निर्णय करें।
ठीक है, समय कम है, बहुत सारी बातें करनी थी, तो ज़रूर जैसा इस सत्र के बाद में भाई साहब जानकारी देंगे कि कैसे हम इस सेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर विपिन जी। सभी विशेषज्ञों को मेरी तरफ से और विद्या भारती पूर्वछात्र की तरफ से धन्यवाद। एक विषय और है कि सभी विशेषज्ञों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे हमारे छात्रों के लिए विषय रखे हैं। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं कि जो किसी के कहने से ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद वो भ्रमित है कि हमें क्या करना चाहिए। तो पिछले वर्ष से द फ्यूचर स्टेट के नाम से हम एक अभियान चला रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे अपने देश के अंदर 20 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो बच्चों को स्कॉलरशिप देती हैं, जैसे प्लासा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हो गई, अशोका हो गई, इसी तरीके से यूनिवर्सिटियां हैं जो बच्चों को स्कॉलरशिप देती हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि जो बच्चे इन यूनिवर्सिटियों में कैसे एंट्रेंस पास करें, किस तरीके से प्रोसेस है और किस तरीके से प्रक्रिया है कि इन यूनिवर्सिटियों में हम जा सकें। एक तो ये है प्रकल्प। दूसरा ये है कि जैसा भी बताया कि ग्रेजुएशन के बाद हमें नहीं पता कि अब हमें क्या करना चाहिए पीसीएम स्टूडेंट्स को, तो उसी को लेकर द फ्यूचर स्टेट आप लोगों के लिए, जैसे आज के समय में सबसे ज्यादा जो टॉप 10 इंडस्ट्रियां मार्केट में हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, एआई टेक्नोलॉजी, वेब3, साइबर सिक्योरिटी, तो इन तरीके के कोर्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जो आज इंडस्ट्री में 20-25 इयर्स के एक्सपीरियंस लेके मार्केट में लोग जॉब में हैं, वो लोग आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से, जैसे सर ने बहुत अच्छा विषय रखा था कि पढ़ा जो है वो मार्केट में नहीं है। जैसे सैमसंग इस समय टॉप मॉडल जो आया हुआ है वो हमने बुक्स में नहीं पढ़ा, तो उस गैप को हम लोग इंडस्ट्री के एक्सपर्टीज के लोगों के साथ आप लोगों के गैप स्किल को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो द फ्यूचर स्टेट को सर्च कीजिए और इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ बच्चे को गाइड करना और आने वाले समय में आईटी के अंदर वो जॉब ले सके। एक छोटा सा उदाहरण है, मैं अयोध्या जा रहा था, ट्रेन में एक बालक मुझे मिला, बातचीत हुई, बीएससी कर रखी थी, बड़ा परेशान था, उसे हमने 6 महीने गाइड किया। आज वो बेंगलोर में वेब3 टेक्नोलॉजी पे 11 लाख के पैकेज पे है। इसी तरीके से हमारे 30 स्टूडेंट्स ऐसे निकल चुके हैं। तो अगर इस तरीके से भी अगर ये है कि बीएससी या ग्रेजुएशन हमें करनी चाहिए, तो आईटी में हम क्या स्किल अपने डेवलप कर सकें, जो टेक्नोलॉजी आने वाले समय में चल रही है उसमें हम क्या लें। जैसे सोलर पैनल आज आप देखिए सब जगह लग रहा है, लेकिन उसके हमें इंजीनियर नहीं मिल रहे सर्विस के लिए। अडानी को ग्रुप को 200 इंजीनियर चाहिए थे सर्विस के लिए, लेकिन मार्केट में इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं थे। पिछले 4 महीने से वेब3 के लिए हम 20 स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन वेब3 के लिए जो ब्लॉकचेन आज सिक्योरिटी आई है उसके लिए हमें इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने स्किल को बढ़ाएं, वो बहुत जरूरी है कि आप ग्रेजुएशन बीएससी, सीएस, आईटी जो भी करें, और उसके साथ क्या ऐसा कोई कोर्स करें कि जिससे आपकी स्किल बढ़े और आप मार्केट में जॉब ले सके। क्योंकि जो देश का युवा 18 से 25 में भ्रमित होता है कि उसे 18 से 25 ग्रेजुएशन में लग गया, फिर पता नहीं आगे क्या करना है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इन सब चीजों को जागरूक बने, सबसे पहला अवेयर, मतलब कि खुद सर्च करें। सबसे पहला यह है कि ठीक है हम लोगों ने आपके मध्य बताया, लेकिन अपने अंदर भी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें नेट से कैसे ढूंढना है। प्लासा यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें परसेंटेज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वो ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा स्किल क्या है, क्या वो कोडिंग जानता है, या वो अच्छा स्पीकर है, किस चीज में उसकी एक्सपर्टीज है, इस चीज से उनका एडमिशन प्रोसेस है। और वहां आप ये लगाइए देश के जो विभिन्न बिजनेसमैन है, जैसे एयरटेल, भारती मित्तल जी हो गए, रिलायंस हो गए, ये सब लोग जाके बच्चों के बीच में बैठते हैं, हर महीने उनकी काउंसलिंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का ही पूर्व छात्र 60 लाख की स्कॉलरशिप ले रहा है इस समय, सिर्फ 4 महीने गाइड किया था। तो इसी तरीके से आने वाले समय में आगे का विषय तरुण जी भाई साहब बताएंगे अपने मध्य। हम आने वाले समय में इंडस्ट्री के एक्सपर्टीज के माध्यम से आप लोगों के बीच में आएंगे, कैरियर काउंसलिंग के, कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और किस हिसाब से हम आगे का भविष्य अपना तय करें। आगे की श्रृंखला के लिए मैं तरुण जी को आमंत्रित करूंगा
कि वो बताएं कि आगे का लिए कैरियर काउंसलिंग जो लक्ष्य हमने रखा है उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी।